नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से, जहां अंचलाधिकारी की गाड़ी में आग लग गई और बाल बाल बचे हैं सीओ और ड्राइवर। बख्तियारपुर के सीओ रघुवीर की गाड़ी में आग लगी और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि तस्वीरों से भी आपको जोड़ेंगे, जहां पर गाड़ी धू धू कर चल रही है और सीओ रघुवीर और उनके ड्राइवर दोनों ने जान बचाई है जल्द से जल्द निकलकर। तो बख्तियारपुर के सीओ हैं रघुवीर और बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इनकी गाड़ी में आग लगी। हालांकि कारण क्या थे इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की लपटें काफी तेजी से उठ रही थी और ऐसे में दोनों ने जल्द से जल्द गाड़ी से बाहर आकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ से ये तस्वीरें हैं। बाल बाल बचे सीओ और उनके ड्राइवर, और ये अंचलाधिकारी की गाड़ी है जो धू धू कर चल रही है। और बख्तियारपुर के सीओ हैं रघुवीर, जिनकी गाड़ी में आग लगी। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग कैसे लगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। अभी भी कई लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और मृतकों के घर वालों का कहना है कि ये लोग शराब पीकर आए थे। वहीं प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। रोती पीटती मातम मनाती ये औरतें 50 साल के मन्ना मिस्त्री के घर की है। मन्ना को शराब पीने की बुरी आदत थी। मन्ना की बेटी बताती है कि उसी शराब ने उसके पिता की जान ले ली। दारू पिए थे, खाना को 3-4 दिन से नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत रोटी या चावल खाते थे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, दारू पर रहते थे। क्या कहाँ पर पीते थे? कहाँ पर ना पीते थे, कहाँ जीवनी घर में पीते थे और जाने ताने भी पी के आते थे। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी का ये कोई इकलौता घर नहीं जिसमें किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई हो। कई घरों में मातम पसरा है, चाहे वो भागो का घर हो, नागो का घर हो, अर्जुन पंडित का या अशोक कुमार का घर हो। इतनी मौतों के बाद भी मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। घर वालों का कहना है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हम 2 बजे रात में देखे उठ के, एकदम गर्मी से बेचैन था। हम तो बोले कि जब कौची हुआ तो बोले हमको गर्मी लगता है, बस इतना खाली कहा। तो हम हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल के आते और इससे दवाइयाँ खत्म हो गई। क्या लगा आपको? कहाँ से पी के आए थे? शराब इधरे कने बिकता है सर, उधरे न जाते हैं पिए ले। हम नहीं देखते हैं यानी पहाड़ पर बिकता है कि उन्हें बिकता है, जने पिए बल आदमी चल जाता है। विम्स के बाहर पड़ा ये शव 26 साल के सुनील तांती का है। सुनील की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। माँ अपने लाल के सिर सेहरा बांधने की तैयारी कर रही थी। बहन को भाई की शादी का इंतजार था, लेकिन उसके पहले ही एक गलत आदत ने सुनील की अर्थी उठा दी। कौन है आपके? भैया। भैया की शादी हो गई है? नहीं। आपसे छोटे हैं बड़े? क्या हो गया बताइए। दारू पिए थे रात में। कहाँ से? वही गांव पे मिलता है। कैल को हमारे बाबू कैल को लेमू के पानी दे लियो, लेमू के पानी पिल को, कल को गर्म पानी पिला दे। हमारे भगिन माँ कल को गर्म पानी पिला दे ममानी। हमारे बाबा ठीक हो तो ममानी नहीं सवाल लागल ममानी, हम गर्म पानी पी ले लियो। हमारे लेमू इतना खेल को, हमारे बाबू लेमू खेल को आ दुनिया छोड़ दिल को। मौतों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। खुद डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौतें क्यों हुई। तो पूरे जिले का बल यहाँ मंगाया गया है और मेरे और एसपी साहब हम लोग खुद इस अभियान को लीड करेंगे और इस पूरे एरिया को हम लोग अभी सघन अभियान चलाएंगे और अगर मिलता है कोई इस तरह का व्यापार करता हुआ तो उसको हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।
शराबबंदी को लेकर इतने सख्त निर्देश के बाद अगर किसी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और शराब पीने से मौत का आरोप लगता है तो ये जिला प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। तो नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन की टीम सक्रिय है। छोटी पहाड़ी इलाके में प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने शराब के पाउच बरामद किए। सर्च अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी पर शराब पीने के कारण 6 लोग मौत की नींद सो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह शराब जहरीली थी और उसके बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस टीम ने सर्च अभियान चालू किया। और तस्वीरों में आप देख लीजिए, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तलाशी ली जा रही है। इस वक्त घरों में भी पुलिस टीम जो है वह घुसकर शराब खोज रही है। और अमूमन यही होता है, घटना के बाद पुलिस जो है जगती है, पुलिस अधिकारी भी आते हैं घटनास्थल पर और पूरे इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और भारी संख्या में जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही है। शायद यही चौकसी जो है अगर पहले बरती गई होती तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और अब तक 6 लोग जो हैं उनका पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है सदर हॉस्पिटल में, उनकी डेड बॉडी पहुंची है। कई लोग और बीमार बताए जा रहे हैं जिनके बारे में एक एक कर खोजबीन चल रही है। लेकिन तस्वीरों में देखिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं आप, और जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जाए ताकि लोगों के बीच एक मैसेज जा सके और अगर कोई शराब हो तो उसको रिकवर किया जा सके और लोग पकड़े जाएं। खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अगर आप शराब पिएंगे तो मरेंगे, क्योंकि शराब बनाने वाले ये नहीं जानते हैं कि आखिरकार शराब की कितनी मात्रा में कौन सी चीजें मिलाई जानी है, चाहे वो नौशादर हो, गुड़ हो या तमाम चीजें हों। और देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई और किस तरह का उद्भेदन करता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, बिहार शरीफ, नालंदा। तो नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 लोगों की मौत को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई। शराबबंदी पर आरजेडी के साथ बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने सवाल खड़ा कर दिया। मातम की ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी की हैं। सुबह से अब तक एक एक कर कई लोगों की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि मरने वालों ने शराब पी रखी थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे जाड़े के इस मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि सारा फोकस, सरकार का सारा सिस्टम, सारे अधिकारी पदाधिकारी शराबबंदी में लगे हुए हैं। इसके बाद भी शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही इन मौतों ने आरजेडी को शराबबंदी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। लेकिन बड़ी बात है कि अब तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नालंदा के सोहसराय में हुई इन मौतों पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगातार अभियान चल रहा है, इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं और उन कारणों को भी खोजते हैं और उस पर सरकार काम भी करती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको हम कैसे रोकें। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बावजूद इसके कुछ घटनाओं का हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन सवाल है कि कुछ नेता
शराबबंदी की क्यों चाहते हैं समीक्षा? शराबबंदी की समीक्षा से क्या होगा? क्या शराब पीने की छूट मिलने से मौतें नहीं होंगी? अगर शराब पीने की छूट मिलने के बाद भी मौतें होती हैं तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या विपक्ष लेगा मौतों की जिम्मेवारी? अगर नहीं तो फिर बार बार शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों की जाती है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। नवादा में शराब बेचने से मना करने पर शराब कारोबारियों ने वार्ड सदस्य के परिवार की पिटाई कर दी। मामला मुफस्सिल थाने के असाढ़ी पंचायत के वार्ड संख्या 4 की है, जहां शराब बेचने से मना करने पर असाढ़ी पंचायत वार्ड संख्या 4 की सदस्य रीना कुमारी के पति, ससुर और देवर की शराब माफियाओं ने पिटाई कर दी। शराब कारोबारियों ने रॉड, लाठी और डंडे से पीटकर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं। मेरा पत्नी वार्ड नंबर 4 से जीती हुई है, नाटी ग्राम पंचायत से। जब पत्नी में मना करने के लिए गई तो उसी के अच्छी से है, जो कि मेरा है राड से मारा है सर। अब मेरा पत्नी है जो कि पूरा बेइज्जत किया है। कौन? वो विनोद रविदास, सनोज रविदास, विजय रविदास। शराब वही बेचता है? उन लोग शराब बेचता है सर। अच्छा। और पिलाता है। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 6,325 कोरोना मरीज मिले हैं। एक बार फिर पटना में सबसे ज्यादा 2305 मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या अब 36,000 के करीब हो गई। 24 घंटे में 4,489 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रिकवरी रेट की बात करें, यह घटकर 93.85% हो गया है। और 11 जनवरी से लेकर आगे की रफ्तार हम आपको बताने जा रहे हैं। 11 जनवरी को 5,908 मरीज मिले। 12 जनवरी को यह आंकड़ा 6,413 तक पहुंच गया। 13 जनवरी को संक्रमितों की संख्या हो गई 6,393। 14 जनवरी को 6,541, तो 15 जनवरी को 6,325। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना सिटी के कंगन घाट स्थित पर्यटक सूचना केंद्र में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल खोला गया है और अस्पताल का डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल में फिलहाल 80 बेड हैं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर इसे 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल में जहां 24 घंटे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति रहेगी, वहीं अस्पताल के सभी बेड ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़े गए हैं। साथ ही सेंटर में एक्सरे की भी सुविधा बहाल की गई है। सेंटर पर भर्ती मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। शहरी क्षेत्र का हम लोगों का ये तीसरा है DCSC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर, और इसमें अभी कंगन घाट पर जो पर्यटक सुविधा केंद्र बना हुआ है उसमें हम लोगों ने आज शुरू किया है। तो इसमें 80 बेड से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और इसके बाद 200 बेड तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इतना कैपेसिटी यहाँ है। हम लोगों के पास बेड भी उपलब्ध हैं और स्पेस भी है, रूम्स भी हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हम लोग इसको जो है और बढ़ाएंगे। इधर पटना के मीठापुर में जब प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा तो विरोध के स्वर फूट पड़े। फिर भी ओवरब्रिज को रास्ता देने के लिए बुलडोजर का पंजा बसी बसाई गृहस्थी पर कोजाड़ता रहा। बुलडोजर का भारी भरकम पंजा जब बसा बसाया आशियाना उजाड़ने लगा तो अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का घरौंदा जमींदोज होता देख ये लोग सड़कों पर उतर आए और बुलडोजर की ओर दौड़ पड़े। तभी पटना पुलिस के जवान बीच में आ गए और डंडे चलाने लगे। कुछ देर तक तनातनी के हालात बन गए। फिर भी बुलडोजर की मार झेल रहे ये बाशिंदे वहीं डटे रहे और अपने आशियाने को बचाने की आवाज बुलंद करते रहे। नोटिस दे दिया गया है, 7 महीना में बिना मुआवजा का तोड़ा दे रहे। क्या बोल रहे हैं? ये इतना बड़ा घर 7 लाख देते हैं, 40,000 देते हैं, क्या इतने के मकान है? दरअसल पटना वासियों को नई रफ्तार देने के लिए मीठापुर में कई साल पहले ही
ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया था। इसके जरिए जहानाबाद से लेकर मसौड़ी और गया का रास्ता आसान होने की उम्मीद थी, लेकिन इस ओवरब्रिज को पुनपुन से जोड़ने के लिए जो रास्ता बनना था उसकी जद में कई मकान और दुकान आ गए, तो उन घरों में रहने वाले के विरोध के चलते चमचमाता ओवरब्रिज महीनों हवा में लटका रहा। अब लंबे वाद विवाद के बाद उस ओवरब्रिज को जमीन पर लाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ, तो पुनपुन की गली मोहल्ले में कोहराम मच गया। 7 लाख देते हैं, 40,000 देते हैं, क्या इतने के मकान है? किसी भी घर को बनाने में आदमी का एक जीवन लग जाता है। अगर पटना को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मीठापुर का ये ओवरब्रिज जितना जरूरी है, उतने ही जायज उस ओवरब्रिज के चलते उजड़ रहे इन पटना वासियों की मांगे भी हैं। लेकिन उन मांगों को पूरा करने की बजाय पटना पुलिस डंडे घुमा रही है और इनकी आवाज को दबा रही है। पटना से संजय कुमार। सुपौल पुलिस ने एक साथ 4 आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 9 अपराधियों को धर दबोचा है। राघोपुर के गणपतगंज में व्यवसायी के बेटे से 15 लाख लूट मामले का खुलासा करते हुए लूटी गई राशि में 9,38,000 नकद के साथ 3 अपराधियों को 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक तस्कर से 11 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया है। मतलब दिसंबर 27 को राघोपुर में गणपतगंज में एक किराना व्यवसायी सागर कुमार से लूट की घटना हुई थी। उसमें 15 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसी में पुलिस की एक SIT गठन हुई थी। एक है अनिरुद्ध कुमार, दूसरा है राजकुमार, तीसरा है अमोद कुमार। ये तीनों जो है वहाँ पे इन लोगों का कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। पहले भी एक किशनपुर के कुछ लूट केस में ये लोग वांटेड है, तो इन लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के साथ साथ जो 15 लाख का जो लूट हुआ था उसमें से अराउंड 9,38,000 तक ये लोग रिकवर किए हैं। इधर पटना में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर धांधली का बड़ा मामला सामने आया। जन्म के 1 महीने बाद प्रखंड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का नियम है, लेकिन यहां जो आवेदन रद्द हो जाता है दलाल उसे बनवा देने में सक्षम है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पटना में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का धंधा, प्रखंड कार्यालय में फैला है दलालों का जाल। रद्द आवेदन को भी करा देते हैं चुटकियों में पास। कुर्सी टेबल लगाकर बैठे ये दोनों शख्स किसी ऑफिस के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन ये काम जरूरी सरकारी ऑफिस का ही कर रहे हैं। नहीं समझे तो समझ लीजिए। ये दोनों पटना प्रखंड ऑफिस में काम कराने का ठेका लेने वाले दलाल हैं, जो पैसा लेकर कोई भी प्रमाण पत्र चुटकियों में बनवा देते हैं। मेरा क्षेत्र है, लेटर पैड पर लिखवाना होगा। हमरा फलना आदमी का नाम पता पैसा लगेगा। पुलिस कॉलोनी है ना, अब ये जान लीजिए कि न्यूज 18 की टीम इन दलालों तक पहुंची कैसे। हाथ में जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी दिखाते इस व्यक्ति का नाम बलराम चौधरी है। समाज सेवी बलराम चौधरी ने एंजल कुमारी गुप्ता के नाम से एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने पटना के सदर प्रखंड के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी मीना कुमारी के कार्यालय में एक आवेदन दिया, लेकिन 4 महीने तक दौड़ाने के बाद उनका आवेदन ये कहते हुए रद्द कर दिया गया कि किसी बच्चे का जन्म घर में नहीं हो सकता है। लेकिन जब बलराम चौधरी ने यही रिजेक्टेड आवेदन दलाल को पैसे देकर भिजवाए तो उसे पास कर दिया गया। 3 महीना के रिजेक्ट के बाद हमने तुरंत दलाल के माध्यम से मैंने भिजवाया। 1,000 रुपया दिया और एक सप्ताह के अंदर मुझे उनका ऑर्डर का कॉपी मिल गया। अपने तो महीना में 5 दिन और 7 दिन बैठती है, आधा घंटा बैठती है, चली जाती है। और ना बैठने का कारण है कि वो नहीं करती आवेदन, और या तो पब्लिक वहाँ घूम के जाएगा, दलाल के पास जाए। बलराम चौधरी के आरोपों की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम निकल पड़ी। न्यूज 18 की टीम पटना सदर प्रखंड के सांख्यिकी कार्यालय पदाधिकारी के ऑफिस पहुंची और आरोपी पदाधिकारी से सच्चाई जानने की कोशिश की। मीना कुमारी ने खुद भी स्वीकार किया कि यहाँ दलाल सक्रिय हैं, लेकिन ये कहती रही कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।
4-5 व्यक्ति औसतन डेली ऐसे होते हैं जो अपना नहीं किसी और का लेके आते हैं, और हमको इतना अधिकार नहीं है कि ये कह दे कि आप जाइए हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि सूचक कोई भी हो सकता है। इसी का फायदा उठाकर जैसे हम अड़ नहीं सकते हैं कि हम नहीं लेंगे, किसका है, भतीजा का है, भतीजी का है, मेरे पड़ोसी का है, तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जबकि हमको पता है चेहरा हम लगातार देखते हैं। और वो आदमी को आप क्या कह सकते हैं, आप समझते हैं। जाहिर बात है कि किसी दूसरे तीसरे का लेके यदि दौड़ रहा है तो बिना पैसे के दौड़ नहीं रहा है, क्यों चक्कर लगा रहा है 10 बार। दलाल कैसे पैसे लेकर कोई भी प्रमाण पत्र चुटकियों में बनवा देते हैं, उसकी तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं। ये जानकारी जब हमने पटना के जिलाधिकारी को दी तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। नहीं, इसकी जांच हम लोग करा रहे हैं। कल एक आवेदन प्राप्त हुआ है हम लोगों को इस आशय का, और ये बहुत गंभीर मामला है। अगर इस प्रकार का है तो इसकी जांच के लिए हम लोगों ने दिया है, और इसमें जांच कराएंगे। जो लोग भी दोषी हैं उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जानकारी देने के बाद पटना डीएम जांच करने की बात कहते हैं। सवाल है कि अधिकारियों की नजर पहले उन दलालों पर क्यों नहीं पड़ती जो बाकायदा टेबल कुर्सी सजाकर दिन के उजाले में सरकारी काम के लिए पैसे उगाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना में आंदोलन और लाठीचार्ज के बाद भी बहाली नहीं किए जाने के विरोध में एक बार फिर पंचायत वार्ड सचिवों ने आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत वार्ड सचिव संघ का आरोप है कि राज्य भर के 1,14,000 वार्ड सचिवों की सेवा समाप्ति के बाद कोरोना काल में भी नए वार्ड सचिवों का चयन चल रहा है, जबकि पुराने वार्ड सचिवों की मांग पर विचार नहीं हो रहा। सरकार के रवैये से नाराज वार्ड सचिवों ने बैठक कर 21 जनवरी के बाद पूरे परिवार के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। आगे लोग 27 तारीख को हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए थे। मंत्री सम्राट चौधरी जी का सोमवार को उनका जनता दरबार लगता है, इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन सरकार ना तो हमसे कोई वार्ता करने तैयार हुआ, ऊपर से लाठी की चार्ज और आंसू गैस और हम पानी की बौछार हम लोग को मिला। और उसमें 3 भाई हमारा गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें 2 भाई मेरा शहीद हुए हैं, 1 भाई मेरा PMCH में भर्ती है। अब क्या आप लोगों ने प्लान किया? मेरा प्लान है कि 21 तारीख तक सरकार का कोरोना का गाइडलाइन है कि कहीं भी ग्राम सभा वार्ड सभा नहीं लगना है, लेकिन हम लोग को सूचना मिल रही है कि वार्ड सभा पदाधिकारी के मिली भगत से किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उसको स्थगित किया जाए, और 13/12/2021 का जो चिट्ठी डॉक्टर साहब द्वारा जारी किया गया उसको तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो 21 तारीख के बाद हम लोग फिर 1,14,000 वित्त परिवार के साथ हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक